जय हिंद और जय हिंद की सेना, जिन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे भारत वासी कर रहे थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आज पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर पड़ने वाले 9 ठिकानों पर अटैक किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफ में पूरी डिटेलिंग की, पूरी जानकारी साझा की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का A to Z कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया। एक रिपोर्ट में इसकी पूरी डिटेल आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की इसी ऑपरेशन की चर्चा है, क्योंकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जवाबी और जोरदार कार्रवाई की। इस हमले की पूरी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने रखी। ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 25 मिनट लगे। भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट के समय में 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की मौत का बदला ले लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 मई की रात 1:05 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट तक चला। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की क्रोनोलॉजी की बात करें, रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन। सेना ने 25 मिनट में लिया 26 मौत का बदला। पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट को किया तबाह। आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर किए गए टारगेट। पुख्ता सूचनाओं पर आतंकियों पर हमला किया गया। लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया गया। भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में किसी आम नागरिक की मौत नहीं हुई। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। वायुसेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ये सभी वो ठिकाने थे जहां से भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी और भविष्य में हमलों की प्लानिंग होती थी, लेकिन अब उस ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। आतंकियों की कमर तोड़ दी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में 25 मिनट में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी पीएम देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की राष्ट्रपति से पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, यह ऑपरेशन सिंदूर जो 25 मिनट तक चला, और इस 25 मिनट की गूंज पाकिस्तान हमेशा महसूस करेगा। आज पूरे विश्व में इस 25 मिनट की चर्चा है, इस ऑपरेशन की चर्चा है, और इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम और राष्ट्रपति की यह पहली मुलाकात।
तो रात 1:05 से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और महज 25 मिनट में भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है उसके लिए IBC 24 भी अपनी सेना को सलाम करता है। और ये 140 करोड़ भारतीय भी आज जय हिंद की सेना कह रहे हैं, जय हिंद कह रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों से जिस बात का, जिस वक्त का, जिस क्षण का इंतजार हर किसी को था, आखिरकार 1:05 पर 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई। 1:30 तक के पाकिस्तानी 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर, आपको अच्छे तरीके से बता दें कि पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी सैन्य बेस को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन जो आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स हैं, जो आतंकी संगठन के ठिकाने हैं, जहां छुपकर वो बैठते हैं और जहां साजिश रचते हैं कि कैसे वो भारत पर हमला करेंगे, कैसे वो भारत को टारगेट करेंगे, उन तमाम ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है। 9 ठिकाने के बारे में भी पूरी डिटेल हमने आपको जानकारी दी, लेकिन अब ये तमाम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर एक जानकारी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो रात को 25 मिनट तक चला, इसकी तैयारियां की गई और उसके बाद 25 मिनट के अंदर उन 26 जिंदगियों का बदला लिया गया, जिन 26 जिंदगियों को सिर्फ यह कहकर मार दिया गया था कि तुम हिंदू हो। पूछा गया कि तुम्हारा कौम क्या है, मुसलमान हो या हिंदू है, और उसके बाद मारा गया। उन 26 जिंदगियों का बदला इस 25 मिनट में लिया और वायुसेना, आर्मी और हमारी सारी सेनाओं की संयुक्त ये कार्रवाई। लेकिन बुधवार आधी रात को जब देश की जनता सो रही थी, उस वक्त हमारी सेना ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे। बुधवार की आधी रात जब देश की जनता सो रही थी, तब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। क्यों, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान में अटैक किया। हमारी आर्मी ने रात करीब 1 बजे मिसाइलों की बरसात कर दी, आतंकियों की लाशें बिछा दी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में आधी रात को कैसी खलबली मची है, ये तो आपने तस्वीरों में भी देखा ही है। मस्जिदों से भागो भागो की आवाज गूंज रही थी कि हमला हो गया है। आतंकियों के खिलाफ भारत के इस एक्शन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया था, उसमें कई के सुहाग उजड़े थे। उसी से प्रेरित होकर इस एक्शन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कमान NSA अजीत डोभाल के हाथों में थी। वो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए NSA डोभाल ने स्पेशल टीम के साथ मोर्चा संभाला था। जब पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी रात भर जगे थे। उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी अजीत डोभाल ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से ले ली थी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का पता लगाने में NTRO ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सभी ठिकानों को ध्यान से चुना गया और दूसरे दौर के लिए हर एक पर नजर रखी गई। फिर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। इस अटैक की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी और इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से NSA और उनकी टीम ने संभाला हुआ था। खुद अजीत डोभाल वहां मौजूद थे। PM मोदी भी पूरी रात जगकर पाकिस्तान में आतंकियों की बर्बादी देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। PM मोदी ने ही सेना को आतंकियों के खिलाफ एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया था। इसके बाद सेना ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम वाले सुझाव को माना। PM मोदी के इस सुझाव के पीछे एक संदेश था। ये नाम 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में मारे गए पुरुषों, खासकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की विधवा पत्नी के सिंदूर से प्रेरित है। इसका मकसद आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना और हिमांशी नरवाल जैसे पीड़ितों को न्याय दिलाना। भारत ने पहलगाम का बदला लेते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जो संदेश बिहार के मधुबनी से PM मोदी ने दिया था, उस संदेश का जवाब पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। क्लियर है, अगर हिंदुस्तानियों पर होगा हमला तो लेंगे जोरदार बदला। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल आपने देखी, जिस तरह से सिंदूर पोंछा गया था और यह कहा गया था कि जाकर मोदी को बता दो, और अब मोदी ने बता दिया है कि किस तरह से भारत, ये नया भारत है और ये घुसकर मारेगा आपको अगर आप इस तरह से चैलेंज करेंगे देश को, भारत के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, जब सुबह सोकर उठे और जब उन्हें जानकारी मिली कि आखिरकार पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया, उसके बाद देश में जो माहौल था वो जरा तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। ये 10 तस्वीरें जो आपके दिल की तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं हर भारतीय यही करना चाहता है जो ये 10 तस्वीरें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी नेताओं ने भी पटाखे फोड़े हैं, आतिशबाजी की है, भारतीय सेना को बधाइयां दी हैं। और यह वक्त भी है एकजुटता का। इस वक्त दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम करने के बदले ऊपर उठकर आखिरकार हर किसी को अपने भारतीय होने का परिचय देना होगा, जश्न मनाना होगा, और वो जश्न मना है। भोपाल में मुस्लिम समाज ने भी अब की बार आखिरी बार का नारा लगाया। 10 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की, हर तरफ ना सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही किस तरह से आधी रात को भी पटाखे फोड़े गए वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जय घोष, जज्बा और किस तरह से जज्बात आज भारत में नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का ये जश्न और जश्न की ये 10 अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों की तस्वीरें। इन्हें आप दल में नहीं बांट सकते, इन्हें आप कौम में नहीं बांट सकते, इन्हें आप जाति में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये जुड़े हैं तिरंगे से। तो स्ट्राइक की तस्वीरें आपने देखी, जश्न की तस्वीरें आपने देखी, और अब एक बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। दिल्ली में कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी, सर्वदलीय बैठक। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। तो सर्वदलीय ये बैठक होगी, अहम मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री पहले आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं और कल सर्वदलीय बैठक का ऐलान कल सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। यानी अब से ठीक 22 घंटे के बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और कल सभी पार्टी के नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके पहले भी एक सर्वदलीय बैठक की गई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने एक स्वर में यह कहा था कि भारत जो भी स्टैंड लेगा, प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे, हर दल उनके साथ है। और यही भारत है, यही एकजुट भारत है जो ये बता रहा है कि कोई भी देश कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन ये भारत है जो तिरंगे से जुड़ा हुआ है और यहां पर हर कोई सबसे पहले भारतीय है। और वो जश्न की तस्वीरें बता रही हैं। कल सर्वदलीय बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कल 11 बजे दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, 11 बजे सभी पार्टी के नेता यहां मौजूद रहेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हर दल के नेता, हर पार्टी के नेता एक साथ मौजूद रहने वाले हैं एक मीटिंग के लिए। ये 6 तस्वीरें, और इन 6 तस्वीरों से आप देखिए कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। ये वो तमाम जगह जहां पर सटीक निशाना भारतीय सेना ने लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि इस ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को क्षति नहीं पहुंची है। सेना के बेस कैंप को निशाना नहीं बनाया गया। जिस तरह से पाकिस्तान जहर भी उगल रहा था, लेकिन आपको यह बता दें कि ये जिम्मेदारी के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा में यह हमला किया है और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और सटीक निशाने के उस 25 मिनट की साक्षी ये तस्वीरें। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 25 मिनट में किस तरह से धुआं धुआं हुआ है पाकिस्तान। उस 25 मिनट को, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से गढ़ा गया, जिस तरह से बुना गया और किस तरह से ये मीटिंग की गई थी, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें 25 मिनट में 26 मौत का बदला यहां पर लिया गया। देश के लिए गर्व का पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 15 दिनों से उनकी जितनी भी तस्वीरें सामने आई, ये आपने भी गौर किया होगा, गुस्से में वो नजर आते थे, हर पल बेताब थे कि कब आखिर हमला किया जाएगा। उनके दिमाग में चीजें चल रही थी और आखिर उसी प्रधानमंत्री ने, जिनके ऊपर कई सवाल किए गए, उन्होंने निकलकर एक नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से चुन चुनकर पतियों को मारा गया। कई पत्नियों ने बोला हमें भी मार दो, लेकिन नहीं मारा, बोला कि जाके मोदी को बता दो। और अब मोदी ने वो बदला ले लिया।
तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जिस तरह से भारत ने इस ऐतिहासिक पल को लिया है, उस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ में हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिलन जी बधाई आपको। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इंतजार आपको भी रहा होगा नितिन जी, बधाई आपको भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जिस तरह से आज देश ने जो कर दिखाया है, हमारी सेना ने जो कर दिखाया है, जय हिंद और जय हिंद की सेना। इसके साथ ही सिद्धार्थ बोस सर, जय हिंद आपको। रिटायर्ड कर्नल हैं सिद्धार्थ बोस सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सिद्धार्थ सर, सबसे पहले तो मैं आप ही का रिएक्शन लेना चाहूंगी। 25 मिनट, 1:05 से लेकर 1:30, सिर्फ 25 मिनट में सटीक निशाना और 26 जिंदगियों का बदला हमने ले लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके हेडिंग में मैं थोड़ा सा बदलाव चाहूंगा। आप लोगों ने लिखा है वार, तो वार तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो एक थप्पड़ मारा है। हाँ, और इस थप्पड़ की गूंज ही इतनी हो गई है कि लोग अभी दुपक को बैठ गए हैं। जो जितने भी इनके हैं वो तो बोल रहे हैं कि हम हट जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और भारतीय सेना ने तो जो करना था वो कर दिया। हमने तो पहले, भारतीय सेना पहले से तैयार थी ये करने के लिए। मैं बधाई देता हूँ भारत के हर नागरिक को जो भारतीय सेना के साथ है इस समय में। और अगर भारतीय सेना खड़ी उतरेगी, कोई भी अगर काम आगे भी करना पड़े तो खड़ी उतरेगी। वो करना नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है। तो एटमी बम और ये और वो सब जो धरती है वो उनकी नहीं चल पाएगी। वो तो अगर वो कभी भी अटल बम बोले कि उसके बटन दबाने लायक नहीं रहेंगे, उसकी वो वहां का जो बटन दबाने वाला है ना, उससे पहले वही उसका नस्ता नाबूद हो जाएगा। तो ये सब जो भी है इनके जो एक भी देखा होगा कि इनके अभी तक सेना के कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जितने भी पुच्चे इनके जो राजनीतिक के लोग हैं वही बोले जा रहे हैं। बस जो हमने करना था कर दिखाया। इसके बाद में ये अभी दुपक के बैठे हैं जो इनके जो मैं पाले हुए जो कुत्ते तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कुत्ते तो फिर भी खूंखार होते हैं, वफादार होते हैं। ये चूहे हैं, सब बिल में दुपक के बैठ गए हैं, बस खत्म। और हमने उनके बिल में घुस के सब कुछ करीब खत्म कर दिया है। जो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अभी फिगर्स है, एग्जैक्ट फिगर्स तो हमें पता नहीं है, जो हमको उनके उन्हीं के चैनल से हमें जो मालूम पड़ रहा है। लेकिन जो डैमेज हुआ है उसके हिसाब से तो मैं सोचता हूँ फिगर्स 300 से ज्यादा हुए होंगे। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दिखा दिया है कि कहीं भी छुप जाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई सा भी आतंकी ठिकाना होगा, चुन चुन कर उन्हें मारा जाएगा और चुन चुन कर निस्ते नाबूद किया जाएगा। रमेश शर्मा सर, सबसे पहले तो बधाई। मैंने आपको पहले भी कहा कि बधाई। आज वो दिन है जो जश्न का दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए कि हर घर में आज जश्न मन रहा होगा। हमने तो नितिन भंसाली जी आज मिठाई लेकर भी आए थे, वो मिठाई भी हमने खाई। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि आप देखिए, जो पाकिस्तान हमारी धरती पर घुसकर पूछकर मार रहा है, उस पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भी जब हम टारगेट कर रहे हैं तो कितनी जिम्मेदारी के साथ भारतीय सेना ने यह काम किया कि किसी भी सैन्य बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सटीक निशाना और सीधे आतंकी ठिकाने निस्ते नाबूद। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना और सैनिकों का पराक्रम ही है कि हमने सीधा जो अटैक किया है वो केवल और केवल आतंकवादियों पर अटैक किया। कोई भी जन सामान्य का व्यक्ति नहीं मारा गया। जबकि पाकिस्तान को देखें, उसके आतंकवादी यहाँ पर जन सामान्य को अटैक करते हैं। और इसमें एक जो दूसरी बात जो ज़्यादा प्रसन्नता की है, मुझे तो अच्छा लगा कि जो दिन चुना गया, एक तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया और जो दिन चुना गया वो सीता नवमी का दिन था, सीता माता के अवतरण का दिन था। तो कल्पना कर सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर और सीता माता के अवतरण की जो तिथि है, ये संयोग बहुत अच्छा संयोग था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने संदेश भेजा था हमारी भारत की बहनों को, और जा कर के मोदी को बता, और उनके सामने जिस प्रकार उन्होंने पतियों को, उनके पतियों का जो बलिदान हुआ, शहीद हुए, उनको मारा, तो कुल मिलाकर के उसके लिए दिन का चयन ये भी बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ अभी हमको बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस मानसिकता का व्यक्ति है,
वो कई बार दिखाने के लिए तो डर बताता है कि हम डर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी हरकतों से बात नहीं आता। वो बिल्कुल दुर्योधन की मानसिकता का व्यक्ति है कि जब तक वो हाथ पैर टूट करके ज़मीन पर नहीं गिरेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगा, सत्य की समझ नहीं आएगा। तो हमको बहुत सतर्क रहना है। और इसमें अभी मैं देख रहा था किसी चैनल पर कि मसूद बच गया है, उसके घर में परिवार के लोग, उसकी पत्नी और भाई मारे गए हैं। तो मुझे तो ये अपेक्षा ये है कि मसूद के मरने तक कहीं ना कहीं अभी हमको बहुत अलर्ट में रहना है और भारत के प्रत्येक नागरिक को भी जागरूक रहना है। मुझे लगता है, यद्यपि वो आज उसका विषय नहीं है, आप मुझे बताइए 27 लोग थे और वो 3 के हाथ में हथियार थे। कम से कम मारने का प्रयत्न तो करना ही था, जूझते हुए मरना था। ज़िंदगी जो है वो जूझते हुए उन लोगों को जाना थी। तो मैं समझता हूँ आज भारत के लिए ये बहुत उत्सव का दिन है और सारे लोगों को प्रसन्नता का दिन है। और पाकिस्तान को एक अच्छी चेतावनी है, उसको अभी भी समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छी है। और इस बार 1-2 लोगों को छोड़ करके एक परिवर्तन में देख रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों ने जो समर्थन किया है वो भारत सरकार का समर्थन किया है, सेना का समर्थन किया है। जैसा कि वो पुलवामा में जैसा हुआ था वैसी टिप्पणियां भारत के भीतर से नहीं आई हैं। तो मैं समझता हूँ एक इस ऑपरेशन की निश्चित तौर पर रमेश सर, ये नया भारत है। भले ही जो दूसरा मुल्क है वो हमें तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन भारत ने इस बार साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की बात हो, चाहे वो धर्म के हम पर राजनीति करने की बात हो। धर्म के तौर पर हमको बांटा गया, जानबूझकर पूछकर मारा गया कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये तमाम वो रणनीति थी कि भारत में इस तरह से तनाव की स्थिति पैदा की जाए। लेकिन भारत के नागरिकों ने, 140 करोड़ नागरिकों ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है पाकिस्तान को और उन आतंकी संगठनों को कि आप कोशिश कर लीजिए हमें बांटने की, बटेंगे नहीं, तिरंगे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिलन भार्गव जी हैं। मिलन भार्गव जी, आपको तो बहुत ही तेज बधाइयां। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिस तरह से बोला गया था उन 27 जिंदगियों को कि जाकर बता दो मोदी को, बता दिया अब मोदी ने। ठीक बात है रचना जी, निश्चित तौर पर गौरव का पल है और गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से भारत ने अपने सैन्य पराक्रम को दिखाते हुए जो जवाबी कार्रवाई की है, ये जवाब है कि हमारी बहु बेटियों का जो जिंदगी गुजारेगा उसको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से निस्तेनाबूद और मिट्टी में मिलाने का काम ये सरकार और सेना करेगी। जिस प्रकार से देश की सेना ने पुनः एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर दिखाया है, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि भारत का जो नेतृत्व करता है वो सुरक्षित हाथों में है। और जिस प्रकार से नया भारत है जो जवाब देना चाहता है, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन यदि कोई हमको छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं। इस नीति को चरितार्थ करते वाला ये निर्णय है और ये बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील पल है, क्योंकि ये इस प्रकार से जवाबी कार्रवाई हुई। अभी रमेश जी कह रहे थे आदरणीय बहुत हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पीठ में छुरा घोंपने वाली है और की प्रवृत्ति है। तो हमें तैयार रहना है। ये पैनल के माध्यम से इस मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता जो देख रही होगी डिबेट, हमको अभी एक एक पल सचेत रहना है और अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि ये भारत जब एकजुट होकर ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करता है तो ये ऑपरेशन सिंदूर टाइप का होता है, जिसमें हमारी सेना ने दिखा दिया कि आप हमारे 26 लोग मारेंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको निस्तेनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और ये जिस प्रकार से दुनिया में संदेश गया है कि बदलता भारत है, ताकतवर भारत है, लेकिन इस बीच में इस गौरवपल क्षण में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस सवाल को फिर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आतंकियों को मारा है तो सबूत कहां है। राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता सबूत मांग रहे हैं फिर से, जैसे पुलवामा के बाद मांगा था इन्होंने, आज फिर मांग रहे हैं। ये दुर्भाग्य। और यदि कांग्रेस पार्टी इनके बयान से किनारा कर रही है तो इन पर क्या कार्रवाई कर रही है बताए और सुनिश्चित करे। और यहाँ नितिन भंसाली जी बैठे हैं उनके प्रवक्ता, और ये मांग करें कि राशिद अल्वी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, नितिन भंसाली जी भी हैं। सुबह सुबह मैं आपको बता दूं मिलन जी कि मिठाई लेकर ये आए थे बकायदा, तो हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेता उस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन नितिन जी ने मिठाई भी यहां पर खिलाई। तो बहुत कांग्रेस के अंदर भी आप देखिए राहुल गांधी का अलग वर्जन है, मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग वर्जन है। लेकिन नितिन जी, इसका जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी जो मिलन भार्गव जी कह रहे हैं। पिछली बार भी जब सेना के शौर्य की बात हो रही थी, देश जश्न मना रहा था, तब कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। मुझे लगता है इस बार तो सेना ने बाकायदा प्रेस ब्रीफ में सबूत भी दिखाए, तस्वीरें भी दिखाई हैं। अब तो सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले
मेरे साथी प्रवक्ता भार्गव जी, रचना जी, आपको, आपकी आईबीसी की पूरी टीम को और इस पूरे पैनल को और समस्त भारतवासियों को मैं इस सर्जिकल स्ट्राइक की शुभकामनाएं देता हूं, सेना के शौर्य को नमन करता हूं। जिस प्रकार भारतीय आर्मी ने जिन 26 महिलाओं की हमारी मांग का सिंदूर उजड़ा था, उन सिंदूर को उजाड़ने वालों की मांद में घुसकर जो उन्हें मारा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं कोई राजनीतिक बात करने के लिए आया ही नहीं हूं और ये डिबेट है ही नहीं। मैंने शुरू में कहा रचना जी, मैं परिचर्चा करने आया हूं, मैं चर्चा करने आया हूं, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह से आज 5 किलो से ज़्यादा मिठाई बांट चुका हूं और बांटूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी हमको है और पूरा देश खुश है। ये देखिए कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी बंकरों में, आतंकवादी क्षेत्रों में जाकर जो एयर स्ट्राइक की और उनको मार गिराया, दिवाली दिखा दी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दिवाली दिखा दी कि दिवाली कैसी होती है। तो इंडियन आर्मी के उन समस्त जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। साथ ही मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस पूरी एयर स्ट्राइक की जानकारी देने के लिए भी 2 जांबाज महिलाओं को, महिला कमांडरों को प्रेस ब्रीफिंग के लिए भेजा गया। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी को सलाम है, सैल्यूट है हमारा, और पूरा देश जैसा कि कह रहा है कि क्या आप अभी स्टार्टिंग में ही कह रही थी कि प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्स, तो हमको गर्व है हमारी सेना पर। और एक विपक्ष के रूप में भारतीय सेना द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, मैं इसका मेरी पार्टी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। खास बात यह है कि इन 9 ठिकानों में 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे। ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक दिन आज भारतीय जनता के लिए, भारत के लिए, हर भारतीय के लिए। 140 करोड़ की ये जो जनता है, ये इंतजार कर रही थी कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले का बदला हम कब लेंगे। लेकिन सेना ने कर दिखाया। सेना ने यह बता दिया कि जिस बात का इंतजार आप कर रहे थे, हम हैं यहां पर, और ये है नया भारत जिसकी बात हम कर रहे थे। पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मिलन भार्गव जी हैं, नितिन भंसाली जी हैं, रमेश शर्मा जी हैं और सिद्धार्थ बोस सर है हमारे साथ। सिद्धार्थ बोस, एक जब ये ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के पीएम का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि भारत हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि हमने तो एंटर भी नहीं किया, हमने कहीं कोई वॉयलेशन नहीं किया, हमने अपनी सरहद पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसका तो हक है हमें। सही कहा रचना जी आपने। हमारे तो कोई एयरक्राफ्ट भी बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है। हमने तो यही तरफ से जो करना था वो करके दिखाया है, और हमारा कोई यही थी कि सिर्फ आतंकी उन्हीं को निशाना बनाया जाए, उन्हीं को खत्म किया जाए। तो ये जो है उनके पाकिस्तान के जो ये राजनीति के लोग हैं, बेवकूफ है, टोटल बेवकूफ है, कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। ये तो अभी कुछ हमारी अगर सेना के लिए बोला जाए तो ये तो एक, हमने तो सिर्फ दिखाया कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत है, हमने करके दिखा दिया है। और अगर ये कुछ और सोचते हैं तो जो रात की जो वाली थे ना, इसको हम होली में बदल देंगे, और वो उनके पास में ना जगह की कमी हो जाएगी। इनके जो सुपुर्द में खास करने के लिए जगह की कमी हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं पहले ही बोला था, इनके सेना के अधिकारी तो चुप है, तो पता है वो कभी नहीं पाएंगे। कोई राजनीति के उसको कुछ नहीं पता है, वो बोलते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कहानी है, करीब करीब आप समझिए ये खत्म हो गई कहानी। हमने करके दिखा दिया, अब वो चुप बैठे रहेंगे। हाँ, लेकिन बिलबिलाएंगे तो जरूर। जब ऐसे वार हुआ है तो बिलबिलाएंगे तो जरूर, क्योंकि ऐसा उम्मीद शायद नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरह से अद्भुत अकल्पनीय वार आज किया गया है। रमेश शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, पहले जिस दिन और ये बोला गया कि पाकिस्तान इसके पीछे है, तब हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के कई चैनल्स ने इस बात को चलाया कि आप बिना सबूत के कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है। उसके बाद आप ही के मंत्री कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार है, हम जांच के लिए तैयार है, और अब जब हमला किया गया है तो आप कह रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है। तो पहले तो वो लोग खुद ही
फिक्स नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। वो पहले तो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में आखिर सारे के सारे आतंकी ठिकाने क्यों हैं। ये तो अभी 9 ही ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं, ऐसे कितने ही ठिकाने होंगे। इतना बड़ा आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर ही है, फिर आप कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और अब आप कह रहे हैं कि युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। तो युद्ध किस बात का? हमने तो ना तो आपके सैन्य बेस को आपको निशाना बनाया, ना आपके नागरिकों को निशाना बनाया, ना हमने कोई भी किसी भी नियम का उल्लंघन किया। हमने सिर्फ उन ठिकानों को टारगेट किया जिन ठिकानों में वो दहशतगर्द, वो आतंकी हैं जो उन्होंने निशाना बनाया हमारे नागरिकों को, वो भी भोले भाले नागरिकों को। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम पाकिस्तान की मानसिकता देखेंगे जो उसके निर्माण से लेकर के आज तक हमको दिख रही है, वो एक ऐसी मानसिकता का है जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं कि असुर मानसिकता या दैत्य मानसिकता, जो दूसरे को ना शांति से रहने देता है ना खुद शांति से रहता है। पाकिस्तान ने अगर आपको देखा होगा तो उसकी अपनी जो पूरी लाइफ है 77 वर्ष 78 वर्ष की, उसने केवल हिंसकों को ही पैदा किया है, आतंकवादियों को ही पैदा किया है। वो भारत पर स्वतंत्रता के कुछ 2 महीने बाद ही उन्होंने कश्मीर पर अधिकार करके, तो उनकी सारी की सारी कोशिश भारत की ज़मीन पर कब्जा करना, भारत से संपत्ति छीनना और कहीं ना कहीं भारत में अशांति पैदा करके और यहाँ की प्रगति को रोकना। अब आप ये देखिए कि वो किस तरह का काम करते हैं। हिंसा वो करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेवल लगा देंगे धर्म का, ताकि जो संवेदनशील और भावुक लोग होते हैं वो तटस्थ हों। दुनिया के किसी धर्म में ये नहीं है कि निर्दोष लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारो, लेकिन आखिर में उन्होंने जो कलमा पढ़वाने की बातचीत की, हिंदू पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, वो कहीं ना कहीं भारत में एक विशेष प्रकार की भावना पैदा करना चाहते थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा भारत इस पर एक रहा। तो पाकिस्तान उसी मानसिकता का व्यक्ति है, और उसने अगर आप देखेंगे तो उस घटना के बाद से जो खबरें पाकिस्तान से आ रही थी, वो कहीं ना कहीं सेना की सक्रियता उन्होंने बढ़ाई थी, कुछ मिसाइलें हमारी सीमा पर तैनात की थी। इसके अलावा LOC पर उसकी प्रतिदिन कुछ ना कुछ हरकत चल रही है, फायरिंग चल रही है। एक हमारे किसी जवान को वो पकड़ करके ले गया। तो कुल मिलाकर के वो हरकतें बराबर करता चला आ रहा है। और अभी जो हमको अभी कुछ दिनों उसको सावधान तो रहना है। ये ठीक है कि इस बार भी वो डर गया है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान का बदलाव आया। पहले जो युद्ध की धमकी दे रहे थे, आज उनके बयान में ये परिवर्तन आया है कि अगर दोबारा बंदूक नहीं चलेगी तो हम नहीं चलाएंगे। तो कुल मिलाकर के बयानों में परिवर्तन तो आया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। नेहरू और लियाकत समझौते के बाद आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने उस नेहरू लियाकत समझौते का एक अंश भी पालन किया है क्या? भारत आज भी उस पर पालन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो हमको उसकी यही बड़प्पन है भारत का, और यही गीदड़ भपकी पाकिस्तान हमेशा से देता रहा है और इसी तरह से उकसाता रहा है। लेकिन भारत ने जिस तरह से प्रूव किया है कि भारत टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और नया भारत है ये। इसमें कांग्रेस का भी एक रिएक्शन लूं, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से खास बातचीत हुई है आतंकवाद हमले के साथ ही। आपको ये बता दें कि एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दोनों ही मुद्दों पर गृह मंत्री विजय शर्मा का क्या कहना, जरा सुनिए। आखिरकार देश में आज वो दिन देख ही लिया जब पाकिस्तान पर भारत आज हावी हो गया है, और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया गया है, पूरा पाकिस्तान जो है थर्रा उठा है। इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे इस एयर स्ट्राइक को। मोदी हो गए, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, भारत को सशक्त बना करके और भारत के क्षमता योग्यता के आधार पर पूरी ताकत के साथ जवाब देना, अब ये हमारे देश का धर्म है। हम अपने देश की सुख शांति के लिए, आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब कुछ करेंगे। जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया है, क्या लगता है आपको सिंदूर नाम क्यों दिया गया? आतंकियों ने, कट्टरपंथियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों के माथे से सिंदूर छीना है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ इस नाम के लिए भी कि कुछ और अंग्रेजी नाम होता, इससे अच्छा ये नाम है जिससे हमारी भावनाएं स्पष्ट हैं कि हमारी बहनों के माथे का सिंदूर तुमने छीना है। अब यही सिंदूर तुम्हारे काल का कारण बनने वाला है। हमले को देखिए, नज़र डालें तो
तो क्या इसकी पूरी तैयारियां की गई थी या फिर अचानक ही ये हमला किया गया है? नहीं भाई, इतने दिनों से जो बैठकें थी जिसमें सेना के बड़े हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख जो माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से मिल रहे थे, बातें हो रही थी, मैं सोचता हूँ सब उसी का हिस्सा था और ये पूर्णतः योजना के साथ हुआ है। इस योजना के साथ कि ये करने के बाद अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमको क्या करना है, वहाँ तक की सारी योजना। ये गृह मंत्री थे विजय शर्मा जी, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया गया था उसको लेकर के देश पूरी तरीके से आक्रोशित था और सरकार उसको लेकर के काफी गंभीर थी। पूरी तरीके से योजना बनाने के बाद कल जो है एयर स्ट्राइक देर रात किया गया है। तो अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर आज सभी खुश हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। लगातार अपडेट्स आप तक IBC 24 पे पहुंचा रहे हैं। कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे सीमावर्ती राज्यों के CM के साथ। शाह की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि हर राज्य के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्रालय से जुड़ेंगे। गृह मंत्री के साथ में ये अहम मीटिंग होनी है। देखिए लगातार अपडेट्स, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज 7 मई की तारीख है। आज शाम को ही हर राज्य में मॉक ड्रिल होना है। कुल 25 राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल भी होना है। कल सर्वदलीय मीटिंग भी है। तो लगातार अब एक एक करके स्टेप्स आगे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न पूरा देश मना रहा है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सभी राज्यों को कोई अहम दिशा निर्देश भी इसमें दिए जा सकते हैं। सीमावर्ती राज्य इसमें खास तौर पर होंगे जिनके CM के साथ में ये मीटिंग होगी। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमने ये भी चर्चा की कि आखिर इतना बिलबिला क्यों रहा है पाकिस्तान तो साफ तौर पर कह रहा था कि आतंकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर अब इतना बिलबिलाना क्यों। लेकिन उसके पहले मिलिंद भार्गव जी ने जो सवाल उठाया था कि अभी भी सबूत मांगे जा रहे हैं। नितिन जी, एक भारतीय होने के नाते आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते आपको पार्टी का भी पक्ष रखना होगा। पिछली बार सबूत मांगा गया, इस बार भी अगर सबूत मांगा जा रहा है। कुछ दिन पहले, 2 ही दिन पहले की वो तस्वीर भी है, राफेल में नींबू मिर्ची लगाकर। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आते हैं, इस तरह के जो बयान सामने आते हैं, वो क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा हम साथ में, दूसरी तरफ आप ही के अलग अलग जो मंत्री हैं, आप ही के अलग अलग जो विधायक है, जो सांसद हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि इस विषय में पार्टी लाइन के बाहर जाके कोई भी बयान नहीं देगा जो देश की एकता को, अखंडता को या देश की सेना को शौर्य पर कोई चैलेंज करता हो, ऐसा कोई बयान नहीं देगा। फिर एक्शन ले लेना चाहिए ऐसे लोगों पर। नहीं है रचना जी, मैं अभी यहाँ तक आया हूँ, तब तक मेरी जानकारी में नहीं है। अभी भार्गव जी ने बोला तो मुझे जानकारी हुई और अभी मैं उसकी पड़ताल करूंगा और निश्चित तौर पर पार्टी भी उस बात को। ठीक है, मैं नितिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राष्ट्रपति भवन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक क्षण की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब 1:05 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और 1:30 तक के पाकिस्तान में वो 9 आतंकी ठिकाने जिसे निस्ते नाबूद हमारी सेना ने किए हैं, उस हर एक पल को, हर एक क्षण को प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सभी ने मॉनिटर किया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल लेकर, पूरी जानकारी लेकर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करके तमाम जानकारी वो उन्हें सौंपेंगे। जी नितिन जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये समय किसी भी प्रकार की बयानबाजी करने का समय नहीं है। मैं सवाल इसीलिए उठ रहा है ना नितिन जी कि ये वक्त ही ऐसा नहीं है। ये आप मान रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। को, सारे राजनीतिक दलों को, देश के नागरिकों को एकजुट रहने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि अभी पैनल में वरिष्ठ जन जो बैठे हैं, उन्होंने कहा भी कि पाकिस्तान बिलबिलाएगा, किसी प्रकार की हरकत हो सकती है, तो हम सबको एकजुट रहना होगा और सतर्क रहना होगा। यह समय फालतू बयानबाजियों का समय नहीं है। मैं सीधी बात करता हूं, ये फालतू बयानबाजियों का समय नहीं है। और यदि कोई बयान देता है
तो बिल्कुल पार्टी को उस पर एक्शन लेनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। चलिए नितिन जी, उम्मीद करती हूं कि आप जितनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि जरा आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी ये बात को समझे, ना तो इस तरह की बयानबाजी करें, और अगर कोई बयानबाजी कर रहा है, अगर ये कहा गया, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी लाइन से हटकर इस तरह की बयानबाजी ना करें और फिर भी नींबू मिर्ची वाली फोटो आ रही है, सबूत मांगे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि ऐसे मुद्दे पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर और देश के मामले पर कांग्रेस भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिलन भार्गव जी, एक सवाल जो जनता के मन में आ रहा है, जनता डेफिनेटली खुश है, हमने तो जश्न की तस्वीरें आपको दिखाई, आपने वो भी देखी होंगी कि कैसे हर राज्य में, हर शहर में, हर नागरिक आज जश्न मना रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद मन में एक सवाल जरूर है, उन 4 आतंकियों का क्या हुआ, अब तक वो कहां हैं और कब तक उन पर भी एक्शन होगा? देखिए रचना जी, सैन्य कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ेगी ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये मुझे लगता है जब कार्रवाई होगी उसके बाद शायद इस पर चर्चा होना संभव हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने बड़ी सावधानी से आपने इतने सवाल जरूर किया, लेकिन किस प्रकार से बच के निकल गए, पूरा देश जान रहा, राष्ट्रकर्मी ने सबूत मांग लिए, आतंकियों के नाम लेकर उनकी लाशों की तस्वीरों की मांग कर डाली, लेकिन नितिन जी कह रहे हैं इनकी जानकारी नहीं, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस में सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर जी, दिग्विजय सिंह सही के बहुत सारे नेता हैं, सेम पित्रोदा है, जिनको फालतू ये सारे नेताओं से अभी आप पूछ लीजिए इस पल पर, अभी मैं लाइव डिबेट में कह रहा हूं, उनको जोड़ लीजिए, ये भी सबूत मांगेंगे और ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का राग अलापेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत जिहादी ताकतों में आतंकवादियों को रात में कोर्ट खुलवाने तक का राजनीतिक इतिहास जिन दलों का रहा है वो सबके सामने है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इन सबके बावजूद नितिन जी जिस प्रकार से कह रहे हैं वो बात में मैं भी सहमत हूँ। ये क्षण और ये पल एक मत होने का, एकजुट होने का, ताकत के साथ दुश्मन ताकतों को निस्तनाबूद करने का, इसलिए ताकत के साथ खड़े रहने का है। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं इनको चिन्हित किया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपकी तरफ से भी कार्रवाई हो, ये नैतिक और सैद्धांतिक रूप से समाज अपेक्षा कर रहा है, देश अपेक्षा कर रहा है नितिन जी। इसलिए आप भी तय करिए कि आप ऐसे राजनीतिक दल में हैं तो आप अपने दल के जो नेता हैं और जिस प्रकार के देश विरोधी बयान देते हैं उनका खुलेआम विरोध करिए, तो आपको भी देश सलाम करेगा, जनता सलाम करेगा। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इस लाइव डिबेट में इन्होंने ये बात कही है, नितिन जी ने जो बात कही है, उम्मीद करते हैं कि इसे सुना जा रहा होगा, पार्टी इसे सुन रही होगी, पार्टी का जो आईटी सेल होता है नितिन जी कम से कम वो सुन रहा होगा और इस बात को आगे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब इस चर्चा को जरा एक और रुख देते हैं। सिद्धार्थ सर, हमने ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च कर दिया, सफलता भी मिल गई, हमने एक तरह से आतंकी हेडक्वार्टर को भी आज ध्वस्त किया है, क्योंकि अगर पीओके में तो हमने वार किया ही है, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर जिस तरह से हमारे मिसाइल ने उस आतंकी नर्सरी को ध्वस्त कर दिया। अब देश का सवाल कि आगे क्या, अब आगे क्या होगा, क्योंकि यही तो भारतीय सेना नहीं रुकेगी, यही तो मोदी नहीं रुकेंगे, ये भी सबको पता है, लेकिन आगे क्या? रत्ना जी, ऐसा है कि ये तो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। आर्म फोर्सेस हर काम के लिए तैयार है, प्लान भी बने हुए हैं। ये जो हुआ है कल आधी रात को, इसके प्लान भी बहुत पहले बन चुके थे, लेकिन एक पॉलिटिकल विल होता है। और ये मानना चाहिए कि जैसे रमेश जी बता रहे थे कि ये दिन भी एक अच्छा चुना गया है, हाँ ये सब भी देखा जाता है, तो उस हिसाब से कार्रवाई की गई है। और अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम आगे का कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे जो नेता हैं, मैं सोचता हूँ कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी सोच बहुत सही है। तो उन्होंने अभी तक तो फौज को खुली छूट की थी, फौज के प्लान जो उनको बताए गए थे एक बार नहीं। सिद्धार्थ सर, मैं वापस आ रही हूँ आप तक के, लेकिन एक तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज जिस तरह से 9 ठिकानों पर हमने वार किया, सेना के हमले में आतंकी ढेर हुआ है, आतंकी याकूब मुगल ढेर हो गया है। बिलाल टेरर कैंप का हेड याकूब, वही याकूब जिसने कितनी साजिशों को रचा, अब उसका खात्मा हो चुका है। भारतीय सेना ने याकूब को मार गिराया है। नमाजे जनाजा में पाक सेना के जवान जुटे हैं, वही
वही पाकिस्तान की आर्मी जो ये कह रही थी कि ऐसे कैसे हम पर कह दिया, अब देखिए वो जनाजे में शामिल हो रही है। पुलिस सुरक्षा के बीच आतंकी का अंतिम संस्कार, ये एक मैसेज देता है। इसके पहले जब आप ये कह रहे थे ऐसे कैसे 5 मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान के ऊपर निशाना साध लिया, ये कह दिया कि पाकिस्तान इसमें शामिल है बिना किसी सबूत के। अब ये क्या सबूत काफी नहीं है? सेना के हमले में आतंकी ढेर हुआ है, लेकिन इसी आतंकी याकूब मुगल के जनाजे में अब देखिए पाकिस्तानी सेना के चीफ पहुंच रहे हैं। जनाजा में पाक सेना के लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पाक सेना के लोगों के बीच ये जनाजा निकाला जा रहा है। बिलाल टेरर कैंप का हेड जब मारा जाता है तो पुलिस सुरक्षा के बीच उस आतंकी का अंतिम संस्कार होता है। सिद्धार्थ सर, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ कहते हैं कि ऐसे कैसे आपने आरोप लगा दिया पाकिस्तान पर, आतंकी मतलब पाकिस्तान का ही होगा, जरूरी तो नहीं है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि जब एक आतंकी मारा जाता है तो पुलिस सुरक्षा के बीच उसका जनाजा निकाला जाता है। बड़ी अच्छी खबर दी रचना जी आपके मीडिया से। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये एक गया, एक मरा, और ये आतंकी पाकिस्तान के इकोनॉमी किस पे बेस्ड है कि मदरसे वगैरह चलाने में, टेरर कैंप चलाने में ही बेस्ड है, उसी से तो उनको पैसा कमाते हैं। और बाकी तो पाकिस्तान में तो एक पेंशन तक नहीं बनता, तो इसी से ही वो चलाते हैं। और इनको ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तान की फौज। तो अभी तो पाकिस्तान बहुत कुछ रहेगा इसमें, अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। कुछ फौजी भी मरे हैं क्योंकि ट्रेनिंग देने थे उसी कैंप के अंदर, और बाकी बहुत बुलाएंगे कि सिविलियन भी मर गए, सिविलियन हो गए। वो जो आतंकी है वो तो सिविलियन नहीं है, तो ऐसे वो लोग बहुत चिल्लाएंगे। हमें इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे सब ये पन्ने खुलेंगे, मालूम पड़ेगा कैसे पाकिस्तान इन टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। और अभी अगर हमें मालूम पड़ा कि और भी कुछ टेररिस्ट कैंप हैं तो हम उनको भी ठोकेंगे। अभी तक तो हमने जो हथियार यूज किए हैं, जैसे मीडिया चैनल बोल रही है अत्याधुनिक है, ऐसा कोई आधुनिक नहीं है, वो तो मामूली। हमने वो एक मिसाइल और एक बॉम्ब यूज किया है जो रफेल से छोड़ा गया है, इस रफेल के अंदर नींबू मिर्ची बंधा हुआ था। अभी हमारे पास में बहुत सारे हथियार है। अभी तो हमारे आर्टिलरी ने कुछ नहीं किया है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ आगे करेगा और हमारी पॉलिटिकल विल रहेगी, जो मैं समझता हूँ जैसे अभी तक देखा गया है, पॉलिटिकल विल बहुत तगड़ी है। कारगिल की तरह नहीं था, या 65 की तरह नहीं था, या इवन 71 में जब हमने उनके 93,000 सोल्जर्स वापस कर दिए, और हमारे 54 थे उनको नहीं लिया है। अभी हमारा पॉलिटिकल विल बहुत तगड़ा है और हम ठोकेंगे। तो कोई घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, देशवासियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ सर, देश को घबराने की जरूरत नहीं है। देश तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप किसी भी देशवासी से पूछेंगे, सेना तो तैयार ही है हमारी, लेकिन उसके साथ ही हर भारतीय तैयार है। अगर देश के लिए जान भी गंवाना पड़े तो मुझे लगता है कि हर भारतीय आज बिल्कुल तैयार है। रमेश शर्मा जी, हमने कई बार सुना पाकिस्तान की कि जो गीदड़ भभकी थी, कई बार तो उसने ये भी कहा कि हमारे पास हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर वो हमें उकसाएगा तो हम भी वार करेंगे, ये वो अलग अलग टाइप के कई बयान सामने आए। लेकिन जिस तरह से हमने उनकी सीमा में प्रवेश किए बिना जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ है, उनके पास भी तो चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आया है। तो पहले ही बार में समझ में आ गया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी पूरी की पूरी तरह ध्वस्त है। तो क्या उनसे डरा जाए वाकई में? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं, देखिए, दो चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका डिफेंस सिस्टम हमसे तो बहुत पीछे है, लेकिन वो जिस धीट मानसिकता के व्यक्ति हैं और एक कदम पीछे हट करके ऊपर से हाथ जोड़ते रहेंगे और मन के मन में ही वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 71 के युद्ध में उन्होंने कह दिया कि हम सरेंडर कर रहे हैं, 93,000 ने सरेंडर कर दिया, लेकिन आतंकवाद को चुपचाप उसने नए सिरे से बढ़ावा देना शुरू किया। वो कई मुंह से कुछ कहता है, करता कुछ है। उनका डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है, लेकिन जिस तरीके से वो नौजवानों को माइंड ब्रश, उनका दिमाग बदल करके आतंकवादी बनाते हैं, इस मामले में पाकिस्तान तेज है। तो उस मामले में हमको उसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक बात यहाँ ज़रूर मैं कहूँगा
कि कहीं ना कहीं जो सरकारें होती है, जो उन्होंने सिद्धार्थ जी ने कहा है कि पॉलिटिकल बिल, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो पॉलिटिकल बिल होती है वो बहुत काम करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। सरबजीत था, वो बेचारा धोखे से चला गया था 1990 के आसपास। सब सरकारें रही, अटल जी की भी रही, मनमोहन जी की भी रही, नरसिम्हा राव की भी रही, बीपी सिंह की भी रही, लेकिन नेतृत्व में पॉलिटिकल बिल कमजोर थी, तो उसको जेलों में बंद रखा और जब लाश उसकी आई तो उसके शरीर के अंग कायम थी। लेकिन अगर पॉलिटिकल बिल मजबूत है, नेतृत्व कुशल हाथों में है, अभिनंदन को 24 घंटे में उसी पाकिस्तान ने भेज दिया था। तो इस समय कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व एक सक्षम और संकल्पशील हाथ में है। मैं समझता हूँ राष्ट्रनीति और राजनीति दोनों में अंतर होना चाहिए। आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को सुन रहा था, मैं उनकी बिल्कुल प्रशंसा करूंगा इस मामले में कि राष्ट्र पर की जब बात आती है, राष्ट्रनीति की बात आती है, तो राजनीति को एक कदम पीछे रख जाना चाहिए। इस बात को सीखना चाहिए। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्रीय हितों पर सरकार कोई भी हो उसके साथ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर देश आज जिस तरीके से खड़ा है, राशिद अल्वी को छोड़ दीजिए, तो ये सलमान खुर्शीद को छोड़ दीजिए, जो बटाला हाउस इनकाउंटर पे उनके जो बयान आए थे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कांग्रेस का बहुमत जिस तरीके से आज खड़ा हुआ है, पूरा देश खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान वाकई घुटने टेकेगा। और अगर उन्होंने दोबारा कोई हरकत की तो जैसा अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसकी दुगनी ताकत, इस समय पॉलिटिकल बिल हमारी मजबूत है, दुगनी ताकत से उसका जवाब दिया जाए। और रमेश जी, मुझे लगता है कि ये मैसेज तो पाकिस्तान को मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी रणनीति के तहत ये हमला किया था कि वो भारत में हिंदू मुसलमान की जंग करवा देगा। इसी रणनीति के तहत उसने हमला किया, कश्मीर को उसने निशाना बनाया ताकि कश्मीर की रीढ़ तोड़ दे। लेकिन ना सिर्फ कश्मीरियों ने, हर भारतीय ने ये दिखा दिया है कि हम सब तिरंगे से जुड़े हुए हैं और ऐसे डट कर खड़े रहेंगे और ये पाकिस्तान और ऐसे मुल्क कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। आप सभी का बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बधाइयां आज ऑपरेशन सिंदूर के लिए, और 140 करोड़ भारतीयों को भी बहुत बधाइयां। जय हिंद की सेना।